हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से चैप्टर की, दैट इज़ ए लॉग। तो लॉग क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि लॉग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, लॉग के बारे में। तो लॉग एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम लॉग के डेफिनेशंस की बात करें तो द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस इज द एक्सपोनेंट टू विच द बेस मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द नंबर्स। यानी क्या होता है यहाँ पे, कुछ इस फॉर्मेट में लिखा होगा लॉग ऑफ एक्स बेस ऑफ बी। तो ये जो होता है हमारे पास, ये होता है आपका क्या, बेस होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, नंबर्स होते हैं जो आपको नंबर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ एक्स, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, कैसे हम लोग पढ़ते हैं इसको हम लोग बोलेंगे लॉग ऑफ एक्स बेस क्या है, बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो log ऑफ एक्स बेस बी इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे अगर कोई नंबर्स देता हूं या वाई की जगह कह दूं कि इक्वल टू वाई ना होकर के क्या आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक डिटरमाइन करके बताया हुआ है कि कैसे हम लोग इसको देखते हैं, कैसे रीड आउट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि log ऑफ एक्स बेस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई। तो इसको हम लोग ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि जो b की पावर है, b की पावर क्या करेंगे कि x मिलेगा, b की पावर क्या करें कि x मिलेगा। मतलब b की पावर अगर मैं y करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। b की पावर y करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। सेम वैसे यहाँ पे भी है। अब देखो, अब जैसे अगर आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे बताना है y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, तो आप जैसे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो जैसे ये हम आपने बताया ना कॉन्सेप्ट, सेम वैसे ही समझना है। यहाँ पे क्या करोगे कि 3 की पावर क्या करें, 3 की पावर क्या करें, 3 की पावर y करेंगे, 3 की पावर क्या करें मतलब 3 की पावर y करें, तो हमें कितना मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। 3 की पावर क्या करें, y करते हैं तो हमें 81 मिल जाएगा। अब हमें जब y की वैल्यू चाहिए तो 3 की पावर क्या करोगे कि 81 आ जाए, तो 3 की पावर 4 कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताओ, 4 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि 3 की पावर क्या करोगे कि 81 मिलेगा। सेम ये, ठीक है। इसको हम लोग एक, चलिए लेट्स गेट कंफर्टेबल, इसको हम लोग एक और अच्छे कंफर्टेबल के साथ समझते हैं, आपको थोड़ा और फ्रेंडली करते हैं कैसे सो है। तो जैसे अगर आपको दे रखा है कि log ऑफ 25 बेस 5, मैंने कहा इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई है कितनी होगी बेचारा, बताइए यहाँ पे इक्वल टू में वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना। log ऑफ 10 बेस 1000 है, इसमें इक्वल टू में वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है, ठीक है ना। और log ऑफ ये रूट है, तो log ऑफ रूट 2 बेस 4, इसमें इक्वल टू की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू कितना आएगा ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने आपको पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे। क्या कि क्या बताया था, 3 की पावर कितना करें कि हमें क्या मिल जाए, 81 मिल जाए। 3 की पावर क्या करें कि हमें 81 मिल जाए, ठीक है ना। तो देख यहाँ पे भी देखते हैं। तो अगर इसको मैं कहूँ कि ये x है, ठीक है, लेट सपोज क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लेट कर लिया x है यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था, 5 की पावर क्या करें, 5 की पावर x करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 5 का कितना वैल्यू रखें स्क्वायर में, 5 की पावर कितनी रखेंगे 25 मिल जाए। तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना, 25। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह इसमें देखो, अब देखो इसमें कैसे करेंगे। अब इसको देखो थोड़ा सा हम इस मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्या, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो अगर इसके वैल्यू में इक्वल टू एक्स है तो मैं कहूँगा यहाँ पे देखो क्या किया था, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25, यहाँ पे वही करेंगे। 1000 की पावर x, 1000 की पावर x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लें। अब 1000 देखो क्या हो जाएगा, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की होल पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। और आपने इंडिसेस में पढ़ रखा है कि a की पावर m की होल पावर n कितनी होती है, a की पावर mn होती है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 की पावर 3x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1, 10 की पावर 1, तो बेस इक्वल हो जाएंगे,
तो पावर इज आल्सो इक्वल, पावर आल्सो इक्वल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1/3। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 1/3। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको मैंने यहाँ पे x कंसिडर करूँ तो सेम यही है, क्या करेंगे 4 की पावर x इज इक्वल टू √2, 4 की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास √2 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, 4 की पावर x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास √2 हो गया, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ये 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अब a की पावर mn यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास √2 हो गया। अब एक चीज़ बताओ, 2 को हम लोग क्या ये लिख सकते हैं ना, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, और इसकी पूरे की पावर कितनी है 2x है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास √2, क्योंकि हमें बेस को इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास √2, और इसकी पावर कितनी है 1 है। तो हम कह सकते हैं 4x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/4। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना 1/4, इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना 1/3, और इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो देखो कितना इजी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्लियर है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे है नेक्स्ट, और हम लोग बात करते हैं कि भाई हमने कह दिया log 1 बेस 5, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, log 1 बेस 5 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसकी इक्वल टू में मैंने ले लिया x। तो अभी जैसे हमने अभी सॉल्व किया था ना, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करना था कि 5 की कितनी पावर करें, 5 की कितनी पावर करें कि हमें क्या मिल जाए 1 मिल जाए, हमें 1 मिल जाए। 5 की कितनी पावर करें कि हमें 1 मिल जाए, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब बताओ 1 यहाँ पे आया है, तो देखो 5 की पावर x की वैल्यू रख दो आप 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 0, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 0, ठीक है ना। x की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ निकल के आ गई, या एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। वो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ गया कि अगर मैं कहूँ कि log बेस b और इसको 1 कर दूँ, यानी log 1 बेस b, तो इसकी वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा क्या होगी 0, इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी 0। log 1 बेस कोई भी हो, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। चलो क्लियर है। अच्छा इधर आ जाओ, अब ये तो कर लोगे, ये कैसे करेंगे सर, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको दे रखा है log 1/5, और बेस आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है ना। बेस आपका कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो इज इक्वल टू में फिर करेंगे x, तो क्या करेंगे सेम वही 5 की कितनी पावर करें कि 1/5 आ जाए, 5 की कितनी पावर करें कि कितना आ जाए हमारे पास 1/5 आ जाए, ठीक है। 5 की कितनी पावर करें कि हमारे पास क्या आ जाए 1/5 आ जाए, बोलो 5 की कितनी पावर करें कि हमारे पास क्या आ जाए 1/5 आ जाए, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर x इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ना 5 की पावर -1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो बेस सेम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1, x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई वो -1 आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ईजी आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ईजी तरीके से हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसका बता दो जरा, इसका बता दो यहाँ पे क्या आंसर होगा, इसका बता दो कि x की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी। तो सिंपल है, क्या करना है सेम भाई 5 की कितनी पावर करें कि हमारे पास कितना आ जाए, अब बताओ 5 आ जाए। 5 की कितनी पावर करें कि हमारे पास 5 आ जाए, तो 5 की पावर x करेंगे तो 5 आना चाहिए। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई, खत्म। देखो कितना इजी है, और इजी तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आया समझ में, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग इसको
चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने आपको बताया ना, ये कि लॉग एक वाइस ये आ गया लॉग बेस b की पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जीरोस को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक हमारे पास डायरेक्ट जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो हमारे पास क्या बन सकता है, प्रॉपर्टीज़ बन सकती है। कैसे, एक तो मैंने आपको ये बताया, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 थी, ये मैंने ये बताया, एक तो ये पॉइंट बताया प्रॉपर्टीज़ में। इसको देखते हुए एक और प्रॉपर्टीज़ बन गई कि ये 5 था, ये 1/5 था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि लॉग अगर बेस आपका है n और यहाँ पे भी आपको दे रखा है 1/n, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी बताओ, -1 आई थी, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज़ बन गई, एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ से भी बन गई, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या था, लॉग ऑफ 5 बेस 5 दोनों का सेम नंबर है, तो इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर लॉग ऑफ यहाँ पे क्या होगा, b होगा और बेस भी आपका b है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। तो ये थी हमारे पास जो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको, लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज़ नंबर 1। इस तरीके से ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेस ऑफ लॉगरिथम्स की बात करते हैं कि बेस ऑफ लॉगरिथम जो होता है वो क्या होता है। बेस ऑफ लॉगरिथम्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पे, बेस ऑफ लॉगरिथम से बस आपको एक चीज़ जाननी है और आपको ये चीज़ ये समझनी है कि अगर आपको कोई भी बेस मेंशन ना हो, अगर आपको कोई भी बेस मेंशन ना हो एंड लॉग इज रिटन और लॉग लिखा हो, ठीक है, तो आप बेस को क्या मानेंगे, द बेस इज एज्यूम टू बी 10। आप बेस को क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। एंड द लॉग इज कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम्स, और इस लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम्स बोलते हैं। इस लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉमन लॉग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपके सामने लिखा हुआ है लॉग 100 इज इक्वल टू 2, अगर आपके सामने लिखा हुआ है लॉग 100 और इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बेस तो दे नहीं रखा है, तो आप बेस कितना मानोगे, यहाँ पे 10 मानोगे। आप बेस कितना मानोगे, 10 मानोगे, ठीक है ना। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो ये वैल्यू हमारे पास। तो अगर मेरा मतलब कहने का, अगर आपका लॉग की वैल्यू लिखी हुई है और अगर आपको बेस नहीं मेंशन है, तो आप बेस कितना मानोगे, यहाँ पे 10 मानोगे, ठीक है, बेस कितना मानोगे, आप 10 मानोगे। क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं। अब हम लोग लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज सेकंड देखते हैं। प्रॉपर्टीज सेकंड क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रॉपर्टीज सेकंड। तो प्रॉपर्टीज सेकंड में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। प्रॉपर्टीज सेकंड आपसे ये कहता है कि लॉग ऑफ ए बेस एन प्लस लॉग ऑफ बी बेस एन, यानी दोनों में बेस क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा जिनका बेस सेम है, सिर्फ यहाँ पे नंबर्स अलग अलग हैं, तो नंबर्स की पावर जो है रेस करने वाली वो अलग अलग है। तो लॉग ऑफ ए बेस एन प्लस लॉग ऑफ ए बेस बी बेस एन, तो ये क्या हो जाएगा कि जब हम यहाँ पे इस तरीके से आएगा तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यानी वो हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, बेस n। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ ए बी, और इसके बाद हो जाएगा हमारे पास क्या, बेस n हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलो एक जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इसका, ठीक है, एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझते हैं कि मैंने ले लिया लॉग ऑफ 6 बेस, लॉग ऑफ 9 बेस 6 ले लिया, यानी n की वैल्यू 6 हो गई, a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, 9 हो गई है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ले लो आप, प्लस मैंने यहाँ पे बेस तो सेम लेना है n, तो यहाँ पे बेस 6 ले लिया। अब यहाँ पे मैंने b की वैल्यू 4 ले ली, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा लॉग ऑफ बेस n यानी 6 और ए बी यानी 36। तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर मुझे बतानी होगी, तो इसकी वैल्यू अगर मुझे बतानी है x, तो कितने का स्क्वायर, कितने पावर करें कि 36 आ जाए, तो 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। इस तरीके से बोलो
क्लियर है। अगर मुझे इसकी वैल्यू बतानी होगी तो कितना हो जाएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैंने आपको बताई यहाँ पे इस तरीके से, ये आपकी एक प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी इस तरीके से, ये आपकी एक प्रॉपर्टीज़ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास कि अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि अगर प्लस में है, ध्यान से समझना, यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से देना, कि अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि अगर मैं कहूँ कि log ऑफ a बेस n माइनस log ऑफ b बेस n, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, log ऑफ a अपॉन b, यानी ये a और b अपॉन में, और बेस आपका सेम रहेगा यानी n रहेंगे, बेस आपका सेम रहेगा यानी n रहेंगे। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो भाई क्लियर। इसका एग्जांपल दें, एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल कैसे करेंगे हम लोग। एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे, एग्जांपल अगर मैं जैसे यहाँ पे लेट करूँ कि log ऑफ बेस 6, और यहाँ पे a को मानूँ मैं 72 माइनस log ऑफ 6, और यहाँ पे मानूंगा मैं b की वैल्यू 12, तो ये क्या हो जाएगी बताओ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा log ऑफ a, log ऑफ बेस 6 और 72/12, 72/12, ठीक है। तो 72/12 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 72/12, ये वैल्यू हो गई 6। तो हम कह सकते हैं कि log ऑफ बेस 6 इज इक्वल टू, अब ये बताओ अगर ये मैं कहूँ कि ये x है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 6 की कितनी पावर करें कि 6 आ जाए, 6 का कितना पावर करें कि 6 आ जाए, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। तो log ऑफ 6 बेस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। बोलो क्लियर हो रहा है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारे पास लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज नंबर 2। अब इसी पे जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए थे। तो किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, इस टाइप से हम लोग इसको क्वेश्चंस को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या था यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि log ऑफ एक नंबर आपको दे रखा है बेस n, जैसे मैं कहूँ log ऑफ a बेस n प्लस log ऑफ b बेस n माइनस log ऑफ बेस n, इस तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आपने अभी पढ़ रखा है कि log ऑफ a बेस n log ऑफ b बेस n, अगर इन दोनों का हम प्लस करते हैं तो ये a b चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या बन रही है, log ऑफ a बेस n प्लस log ऑफ बेस n और b, और ये आपका क्या हो जाएगा log ऑफ बेस n ही रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा ab। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास log ऑफ, और बेस कितना दे रखा है 4, ab का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 80 × 2 हो जाएगा, 80 × 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 80 × 2 हो जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, माइनस आपको दे रखा है कि log ऑफ बेस 4 और ये आपको 10 दे रखा है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है इन दोनों में, अब देखो इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है, ये वाली, क्या कि log ऑफ a बेस n माइनस log ऑफ b बेस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ a अपॉन b बेस n, यानी माइनस में होगा तो क्या चला जाएगा, किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में लगा दो, तो यानी ये बन जाएगा log ऑफ बेस 4 और 80 × 2 डिवाइड बाई 10, 80 × 2 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा हमारे पास 80 × 2 डिवाइडेड बाई 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास log ऑफ बेस 4 80 × 2, 2 से 5 कट गया, 5 से कितना आ गया यहाँ पे 16 आ गया, 16 आ गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताओ, इसकी वैल्यू अगर मैं x मानूँ तो बस जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या, अब सिंपल तरीका कि 4 की कितनी पावर करोगे कि 16 आ जाए,
4 की कितनी पावर करें कि 16 आ जाए, तो बताइए 4 की कितनी पावर करें 16 आ जाए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 4 की पावर 2 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 4 की कितनी पावर करें कि 16 आ जाए, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 2 दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो 2 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड को हम लोग कैसे देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज थर्ड देखो क्या कहता है, प्रॉपर्टी थर्ड कहता है कि अगर आपको दे रखा है कि लॉग ऑफ a की पावर के बेस n, अगर आपको दे रखा है लॉग ऑफ a की पावर के बेस n, तो ये k चला जाएगा लॉग के पीछे, ये ऐसे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना, और ये यहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें यहीं रहेंगी, सिर्फ ये कहाँ उठ के पीछे चला जाएगा, ये इस कहाँ चला जाएगा पीछे चला जाएगा, इस तरीके से। बोलो क्लियर है ना, ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक, तो एक तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, एक तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे पास, इस तरीके से ये कहाँ चला जाएगा हमारे पास, ये पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टीज़ हो गई, इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। एग्जांपल देखो क्या है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मैं लेता हूँ यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 5 की पावर लॉग ऑफ बेस 5 कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो लॉग ऑफ बेस 5 हो गया। अब 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, तो ये इस फॉर्मेट में बन गया कि नहीं, लॉग ऑफ बेस n और a की पावर k 5 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 उठ के इधर आ जाएगा, 3 उठ के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लॉग और 5 बेस 5, 3 लॉग बेस 5। ठीक है, बोलो ये इधर आ जाएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो 3 तो है ही है, तो लॉग और बेस 5 की बार 5, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे, 5 की कितनी पावर करेंगे कि 5 आ जाए, तो पावर 1, यानी x की वैल्यू हो गई 1, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 × 1 यानी कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा इसका इस तरीके से। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, लॉग ऑफ यहाँ पे बेस n है और k इंटू यानी लॉग ऑफ बेस n की पावर k इंटू a, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k लॉग बेस n की पावर, इस तरीके से बन जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन सी आ गई, इस तरीके से आ गई। इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल अगर हम लोग समझें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है, n की पावर k, और फिर मैं कह दूँ यहाँ पे a दे रखा है, यानी मैं कह दूँ 125, मैं कह दूँ 125, इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। तो अब देखो क्या बताया था मैंने, ये क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये 1 में चली जाएगी, पावर 1 में चली जाएगी 1/k, यानी ये जो 2 है हमारे पास ये 1 में चला जाएगा पीछे, ये पीछे चला जाएगा 1 में, कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा लॉग अब ये 2 उधर चला गया, तो बचा कितना बेस 5 और की पावर 125, मतलब बेस 5 और आगे मतलब log 125 बेस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसके कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो 1/2 हो गया, और इसको हम लोग 5 की इक्वल टू में अगर मैं x करूँ इसको, ठीक है, तो इसको यानी 5 की कितनी पावर करें कि 125 आ जाए, तो 3, 5 की कितनी पावर करें कि 3 आ जाए, तो 3 हो जाएगा, तो यानी कितना वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ थर्ड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई कि कैसे हमें इसको करना है और कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। अब जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी लोग पॉज करिए वीडियो और बताइए ज़रा क्या आंसर होगा। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, लॉग ऑफ x + 1 बेस 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। तो ज़रा कैलकुलेट करिए सभी लोग और फटाफट बताइए कि क्या आंसर आएगा, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर यहाँ पे आना चाहिए और क्या आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या होगा, सेम भाई
लॉग ऑफ n बेस a बराबर 2 दे रखा है। तो जैसे मैंने बताया था कि 3 की कितनी पावर करें कि x प्लस 1 आ जाए, तो 3 का पावर 2 करो तो कितना आना चाहिए, x प्लस 1 आना चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 8 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे बेस चेंज थ्योरम की। बेस चेंज थ्योरम की। और बेस चेंज थ्योरम जो है ना, मैं आपको एक एग्जांपल्स के तौर पे समझाऊंगा कि एक एग्जांपल लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू आप बेस चेंज थ्योरम जो है वो इजी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो बेस चेंज थ्योरम क्या होती है। ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने कह दिया कि log ऑफ b बेस a इंटू लॉग ऑफ c बेस b इंटू लॉग ऑफ a बेस c इज इक्वल टू, बताइए क्या आंसर होगा और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे मैंने ऐसे दे रखा है। ठीक है ना? तो अब आप बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या होगी यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम, तो समझना। ठीक है, एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट ही है जिसको मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया है और इसका आंसर देखो क्या होगा। तो बेस चेंज थ्योरम जो होती है ना, वो होती क्या है। तो अगर मैं बेस चेंज थ्योरम की बात करूं, तो जैसे अगर आपको कह रखा है कि log ऑफ b बेस a, log ऑफ c बेस b, log ऑफ a बेस c, अगर ऐसा कोई वैल्यू आपको दे रखी है, तो ये जो थ्योरम ही है, इसी टाइप को मैंने क्वेश्चन बना दिया है। ये क्या होगी हमारे पास, ये थ्योरम क्या होगी, बेस चेंज थ्योरम ये होगी हमारे पास कि इक्वल टू, इसकी वैल्यू पता क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ, मतलब log, ये जो b है b और यहाँ पे इसका बेस क्या है a, तो हम कह सकते हैं log b अपॉन log a। पहले b फिर अपॉन में a। ठीक है, पहले c फिर अपॉन में b मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई log c फिर अपॉन में b, log c अपॉन में b मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगा log a अपॉन में log c, मतलब पहले नंबर्स फिर उसका बेस अपॉन में, पहले नंबर फिर उसका बेस अपॉन में, पहले नंबर फिर उसका बेस अपॉन में, बस ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखो सारी वैल्यू क्या होती चली गई हमारे पास, कटती चली गई कि नहीं कटती चली गई। तो अगर सारी वैल्यू हमारे पास कट जाएंगी तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारे पास। और लॉगरिथम से बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, इसी टाइप में प्रॉपर्टीज़ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सभी को। ठीक है, बाय।